गुरु दाता के नाम से लव लागी। गुरुदाता के नाम से लव लागी। नाम रतन घट खान में पाया। नाम रतन घट खान में पाया। खोदा ज्ञान कुदाली। नाम रतन घट खान में पाया। खोदा ज्ञान कुदाली। जगमग जोत सोत घट निकला। जगमग जोत सोत घट निकला। मन में हुई निहाली। गुरुदाता के नाम से लव लागी। गुरुदाता के नाम से लव लागी। नाम न भूलो तन मन भूलो। भूलो जग व्यवहारा। नाम न भूलो तन मन भूलो। भूलो जग व्यवहारा। अब परमारथ धन को पाया। अब परमारथ धन को पाया। सार सार का सारा। सार सार का सारा। अब परमारथ धन को पाया। सार सार को सारा। मन थिर तन थिर सुरति निरति थिर। चंचल मन थिर कीना। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर। चंचल मन थिर कीना। जब मैं था थिरता ऐसी पाई। जब मैं थिरता ऐसी पाई। नाम रतन धन चीना। जब मैं थिरता ऐसी पाई। नाम रतन धन चीना। काठ की माला कर से डारी। काठ की माला कर से डारी। मनमाला जप भाया। मनमाला जब भाया। उठे बैठे खड़े उताने। रहा नाम घट छाया। उठे बैठे खड़े उताने। रहा नाम घट छाया। आँख कान मुख बंद लगाया। आँख कान मुख बंद लगाया। सुन्न समाध रचाई। सुन्न समाध रचाई। राधा स्वामी नाम की धुन सुन पाई। राधा स्वामी नाम की धुन सुन पाई। अब मेरी बन आई। गुरुदाता के नाम से लव लागी। ऐसा ही होता है। कबीर साहब ने भी एक जगह कहा है कि तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरति थिर हो। सुमिरन का अर्थ यही होता है। तन थिर मन थिर है ना। वचन थिर सूरत निरति थिर हो। जब ये सब थिर हो जाएगा। शरीर भी बिल्कुल जहाँ है बैठा रहा। मन भी शांत रहे। इधर उधर उठाए पटक न कर। क्योंकि मन ही तो इस शरीर को ले जाता है घुमाने के लिए। मन यदि स्थिर हो जाए तो शांत हो जाएगा, है ना। मन ही है ऐसा जो घुमाने के लिए ले जाए। तन थिर मन थिर वचन थिर। वचन से भी जो आवश्यक अति आवश्यक है उसके अलावा और तो कुछ नहीं बोलना है ना। सदगुरु की भजन करना है। सदगुरु का गुणगान करना है। वो बोल सकते हैं। ऐसा है। सूरत निरत थिर। सूरती और निरति दोनों थिर हो जाते। तो ऐसा ही कहा कि गुरुदाता के नाम से लो लागे। जब वो दाता जो सर्वदाता है सदगुरु के चरणों में ये लव ये लगन ये स्नेह ये प्रेम ये सूरती लग जाती है तब
तो नाम रतन घट खान में पाया, खोदा ज्ञान कुदाले। तो वह नाम रूपी रतन, आत्मा रूपी रतन, निज स्वरूप रूपी रतन, हीरा जवाहरात मान लीजिए, उसको घट में ही पा गए। लेकिन कैसे मिला? खोदा ज्ञान कुदाली। ज्ञान की कुदाली लेकर जब खोदेंगे तब मिलेगा। यदि हीरा जो है दबा हुआ है काफ़ी गहराई में, ऊपर मिट्टी है, तो ऊपर से ही थोड़े मिल जाएगा। यदि बोध हो गया कि नहीं हीरा इसके अंतर्गत है, जिसके ऊपर पहाड़ सा गर्दा गुबार जमा हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? उसे खोदना पड़ेगा। जैसे इस पृथ्वी के नीचे जल है और प्यास खूब तीव्र की लगी हो और कहीं पानी मिलने की कोई संभावना नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? इसे ही तो खोदना पड़ेगा। ऊपर जल के ऊपर पड़ी मिट्टी को धीरे धीरे हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, एक समय पानी मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। तो यही ज्ञान की कुदाली लेना है, ध्यान की कुदाली लेना है। ज्ञान ध्यान की कुदाली से यदि हम इसको खोदते रहेंगे तो एक दिन जो हीरा, आत्मा रूपी हीरा हमारे हृदय में ही छिपा हुआ है, वो प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त तो है, अनुभव हो जाएगा और दिख भी जाएगा। है ना? हाँ, क्योंकि जीवात्मा आत्मा को दोनों एक ही है। बशर्ते आत्मा जब आवरण के बंधन में आ जाती है तो वही जीवात्मा बन जाती है। बस फर्क इतना है, फिर उसके आवरण हट जाएं फिर आत्मा बन जाएगी। और कोई दूसरी बात नहीं है। बस उसके ऊपर जो आवरण पड़े हैं पिछले जन्मों के संस्कारों के, पिछले जन्म के जो जो संस्कार हुए मनुष्य जीवन के, तथा तीनों शरीरों के बंधन, ये सब पड़ जाने से वही स्वतंत्र आत्मा ही जीवात्मा बन गई। लेकिन साधना का लक्ष्य यही होता है कि उसके ऊपर पड़े आवरण को हटाया जाए, ध्यान, सत्संग और भक्ति के माध्यम से इसको हटाया जाए। जो ध्यान नहीं कर सकते तो भक्ति मार्ग से भी चल सकते हैं, है ना? तो इस तरह से भक्ति मार्ग में भी फिर पहुँचते तो दोनों वहीं है। चाहे बनारस जाना है, चाहे किसी मार्ग से जाओ तो वहीं पहुँचना है बनारस। यदि टारगेट बनारस का है तो, है ना? और आते तो चारों ओर से आते हैं, किसी मार्ग से जाओ। तो इसलिए कह रहे हैं कि खोदना पड़ेगा, और उसी लिए साधना, ध्यान, सत्संग, भक्ति, ये सब चीज़ें कराया जाता है। संत सद्गुरु यही उपदेश करते हैं, साधना करो, ध्यान करो, जो बिगड़ गए हो उससे दूर हटो, जो ऊपर आवरण पड़ गया उससे हटाओ, है ना? जो तुम अपने को शरीर और मन मानते हो इसे भी मिटाओ धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से, है ना? शरीर रहते हुए शरीर न होना, मन होते हुए मन न होना, इस तरह की बात। तो जगमग ज्योत सोत घट निकला। जब ऐसा हो गया, ज्ञान कुदाली से खोला तो क्या निकला? जैसे जल निकला यहाँ से, तो उसमें कौन सा जल निकला? जगमग ज्योत सोत घट निकला। एकदम जगमग 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 करते हुए वह ज्योति रूप ज्योति का एकदम स्रोत ही निकल गया, यानी वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, है ना? जैसे ये भी जल का स्रोत निकलता है तो स्रोत मिल गया तो जल्दी समाप्त होने वाला होता है नहीं, वो भी तो रहता है निरंतर, जितना चाहो उतना पियो, है ना? तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। जगमग ज्योत सोत घट निकला। घट में ही, इस शरीर में ही वो जगमग जगमग ज्योति का स्रोत ही निकल गया। हम निरंतर उसमें से स्रोत बहते रहेगा, है ना? मन में हुई निहाली। अब ऐसा हो जाता है तो मन निहाल हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, एकदम आनंद में विलीन हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि नाम न भूलूं तन मन भूलूं। कह रहे मैं आप ही सदगुरु, मैं आपका नाम न भूलने पाऊं, भले तन और मन भूल जाए, है ना? इसको तो भूलना ही पड़ेगा। कर कि नाम न भूलूं तन मन भूलूं, भूलूं जग व्यवहारा, और संसार के जगत का व्यवहार भी भूल जाऊं, वो चल जाएगा। ये तन और ये मन भी भूल जाए, ये भी चल जाएगा, लेकिन आपका नाम नहीं भूलना चाहिए, है ना? कि नाम भूलेगा तो कुल चल जाएगा, है ना? यही बात है। इसलिए कहते हैं नाम न भूलूं तन मन भूलूं। ये तन और मन भूल जाए
भूलो जग व्यवहारा, जगत का व्यवहार भी भूल जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भी भूल जाए तो व्यवहारा। अब परमार्थ धन को पाया, सार सार का सारा। कर है अब तो परमार्थ धन मिल गया, जो सार के सार का भी सार है जो सार के सार का भी सार है, अर्थात दूध एक सार है जो गौ माता के पूरे शरीर से निचोड़ कर निकाला जाता है, सार हो गया, है ना। अब दूध में फिर एक सार और है जो हम क्या निकालते हैं, उसमें से मलाई निकालते हैं या मक्खन निकालते हैं, एक वो भी सार है। लेकिन अब उसका भी सार है, जब फिर हीट करने के बाद क्या निकलता है, घी निकल जाता है। अब ये सार के सार का भी सार हो गया, यानी मूल जिसे कूटस्थ कहा गया उसमें एकदम मूल मिल गया। इसलिए कह रहे हैं कि हाँ, अब परमार्थ धन को पाया, सार सार का सारा, यानी जो सार के सार का भी सार है, अर्थात जो मूल के मूल का भी मूल है ना। बस यही बात। अब इस शरीर में भी, ये शरीर भी एक मूल है, बड़े भाग से मिला है मनुष्य शरीर, जो सभी योनियों में श्रेष्ठ है। तो ये भी एक सार ही है जो मनुष्य शरीर मिला है, ये भी एक सार है। लेकिन इस शरीर का सार क्या है, आत्मा है। अब आत्मा में जब हम अवस्थित हो तो इसका अब लक्ष्य पूरा हो गया, क्योंकि इसीलिए मिला ही है कि तुम अपने निज स्वरूप को जानो, अपने नाम को जानो पहचानो। तो एक इसका सार हो गया, क्योंकि इसीलिए मनुष्य शरीर मिला ही है, जो अन्य जोनियों में तो संभव ही नहीं है। लेकिन आत्मा का भी सार है ना। अब वो क्या है, अनाम है, निर्वाण है, नहीं वही कूटस्थ हो गया। ठीक, अब हो गई बात, कहीं से साटो, सब वही है, यही बात, यही सार का भी सार हो गया। तो आगे कहते हैं कि मन थिर तन थिर सूरत निरत थिर, चंचल मन थिर कीना। लेकिन ये कब संभव हुआ, तन भी थिर हो गया, एकदम शांत, जहाँ बैठा है बैठे ही रहो, जहाँ ही पड़ा है पड़े ही रहो, तन थिर। ये मन व्यक्ति को थिर रहने नहीं देता है, क्योंकि मन चलायमान है। यदि संसारी व्यक्तियों को कह दीजिए 1 घंटा यहाँ खड़ा रहे ना, चाहे 1 घंटा बैठ जाओ ना, तो बैठने नहीं देगा। अरे ये काम करे के हो, वो काम करे के, तमाम काम, मतलब बैठने ही नहीं देगा है ना। ये 1 घंटा नहीं बैठने देगा, है ना। और वो भी कह दिया जाए शांत बैठना है, कोई बातचीत नहीं करनी है, और मुश्किल हो जाएगा। यदि 2 ठे मेहरारू जहाँ बैठ जाती हैं औरतें, तो बिना बोले बातचीत के मानती ही नहीं। उनको कह दिया जाए शांत बैठो, चुपचाप बैठो, तो नहीं बैठ पाए। यदि कह दो बदकही करते हुए बैठे तो 2-4 घंटा बैठ जाएंगे, है ना। ऐसा ही होता है। लेकिन कह दिया जाए शांत होके कुछ भी मत बात करो, कुछ भी दूसरा मत सोचो, बैठ जाओ, मुश्किल है ना। बैठ पाएगा कोई नहीं बैठ पाएगा। तो कह रहे हैं मन थिर, जब मन थिर हो जाता है तो ये तन अपने आप थिर हो जाता है, क्योंकि तन रूपी गाड़ी का ड्राइवर कौन है, मन है। वो जिधर को कहता है ये गाड़ी उधर को जाती है। तो मोटरसाइकिल सवार जब होता है तो जिधर चाहेगा उधर न ले जाएगा जी। आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं या साइकिलें चलाते हैं या कुछ चलाते हैं, तो जिधर ड्राइवर ले जाएगा उधर वो गाड़ी जाएगी। यदि ड्राइवर खाई में ले जा रहा है, खाई में जाएगी। यदि ड्राइवर वो रंगालय में ले जा रहा है, तो रंगालय में चली जाएगी, है। ड्राइवर शराब खाने ले जा रहा है, चलो शराब खाने ही चल रहा है, ऐसे ही करता है। और ड्राइवर यदि सदगुरु के पास ले जा रहा है, चलो सदगुरु जी के यहाँ चल रहा है, क्या बात है ना। ड्राइवर तो मन है, ठीक है, यही बात। तो कह रहे हैं कि मन थिर तन थिर, जब मन थिर हो जाता है तो तन भी थिर हो जाएगा, और जब तन थिर हो जाए, मन थिर हो गया, तो सूरत भी थिर हो जाएगी, निरति भी थिर हो जाएगी, सब थिर हो जाएगा। सबसे मूल समस्या मन को ही स्थिर करना है, मन को ही थिर करना है, और इसी के लिए साधना है।
मन स्थिर हो गया तो सब स्थिर हो गया, सब स्थिर हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो ड्राइवर है गाड़ी का उसी को स्थिर कर दो तो जहाँ गाड़ी खड़ी करी बस पड़ा रहा है, हम ले ही नहीं जाओ तो जइबो कैसे है ना, सैला पड़ा रहे है। तो इसलिए तन थिर मन थिर सूरत निरथिर चंचल मन थिर कीना, और ये मन जो चंचल था इसको मैंने थिर कर दिया। जब थिर हो गया तो बिल्कुल सही हो गया। इसी के लिए है ही है, मन को ही शांत करना है। जो साधना का लक्ष्य है वो मन को ही शांत करना है, क्योंकि मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। यदि ये मन रूपी बीमारी मिट जाए तो आप स्व में स्थित हो जाएंगे, अर्थात अपने में स्थित हो जाएंगे। आप स्वस्थ हो जाएंगे, अर्थात अपने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा, अर्थात नाम को भी जान जाएंगे, अपने निज देश निज स्वरूप को जान, बस हो गया थे। हाँ, अब मन थिर हो गया। कह रहे जब मैं थिरता ऐसी पाई नाम रतन धन चीना। कहता जब ऐसा थिरता मिल गई तो जो मेरा नाम था उसको मैंने चिन्ह गया, पहचान गया। नाम क्या है? आत्मा ही मेरा नाम है ना। ये तो शरीर का नाम है, जो ये बुलाऊ नाम है, ये शरीर का नाम है, लेकिन वास्तविक नाम तो आत्मा ही है। तो इसलिए वो नाम धन मिल गया। तो कह रहे हैं कि जब मैं थिरता ऐसी पाई, इसी थिरता के लिए ही सभी साधकों जिज्ञासुओं से कहा जाता है, सभी संत यही कहते, मन को स्थिर करो, मन मना भाव मत भक्तो। किसने भी गीता में कहा मेरे मन वाला हो जाओ मेरे मन वाला हो जाओ बस। तो जब मन को गुरु मिला देंगे तो काम खत्म हो गया ना, तो शांत हो गया। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं थिरता ऐसी पाई नाम रतन धन चीना। तो जो नाम रूपी रतन धन था, रतन था, उसको पहचान लिया, अर्थात मैं कौन हूँ का उत्तर मिल गया, और इसी को जानना है। तो ये नाम धन मिल गया आपको। तब का हुई? कहते काठ की माला कर से डारी मन माला तब आया। कहते वो काठ का माला जौन पन्नी ने वो फेंक दिया, टावा बेके जपे के का जरूरत है ना। वो कहा ना माला फेरे, तो कबीर साहब ने कहा माला फेरे तो झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर हाथ में जो कर में जो नहीं, हाथ में जो माला लिए हो उसको फेंक दो, मन रूपी मन का को फेरो, बस काम हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि काठ की माला कर से डारी मन माला जब भाया, तब उसे मन से ही बस साधना करना है। जहाँ उठत बैठत, आगे कह भी दिए हैं, उठे बैठे खड़े उताने रहा नाम घट छाया। अब उठते बैठे हर समय खड़े हुए या उतान हुए, किसी भी स्थिति में अब वो अपने निज स्वरूप को ही देखता है। वो सोया है तो भी उसी को देखता है, यदि सोया है तो उसी में सोता है, चलता है तो उसी में चलता है, हर जगह तो वही है। कहाँ उसे बाकी है? कुछ बाकी है? आकाश कहाँ नहीं है, हर जगह है। बस यही बात। तो आँख कान मुख बंद लगाया शून्य समाधि रचाई। ऐसी स्थिति में अब चारों तरफ से अब आँख कान नाक को बांधना नहीं पड़ता, खुद बंद हो जाता है। विचार की शक्ति से, अब ध्यान की शक्ति से जब पूरा ध्यान सदगुरु में लग जाएगा तो कान से कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, आँख से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, नाक से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा, बस हम हो गए समाधि में। ऐसे ही हो जाता है। अब उसे नाराज भी लोग कुछ हो सकते हैं, है ना, लेकिन भाई अब तो जो काम है लग गया, जहाँ ध्यान तो वहाँ लग गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि आँख कान मुख बंद लगाया शून्य समाधि, शून्य समाधि में चला गया, एकदम कोई विचार नहीं, निर्विचार स्थिति में चला गया। ये शून्य समाधि, कोई विचार नहीं, निर्विचार की अवस्था।
शून्य समाधि रचाई। राधा स्वामी नाम की धुन सुन पाई, अब मेरी बन आई। तो राधा स्वामी जी का कहना है कि अब मैं अपने नाम की धुनी को सुन पाई। अब वहाँ होने वाले वह उच्च आवाज़ें, वहाँ पर वो नित्य अमृत रस की बौछार, वो दिव्य प्रकाश, ऐसा अनुभव आ गया तो बस हो गया काम। अब मेरी बनाई, अब मेरा बन गया सब काम। अब जो मनुष्य जीवन लेकर हमने आया था यहाँ तो पूरा हो गया है ना, ऐसा हो गया, अब बन गया काम। क्योंकि बाजार में हीरा खरीदने के लिए हीरा मिल गया है ना। अब साग मुरई खरीद के तो बहुत लोग चले जाते हैं।